गुड इवनिंग गाइस। मैं बैठी हूँ अपने घर की छत पे टॉप पे और अंधेरा हो रखा है अभी, जो कि मेरा बहुत पसंदीदा समय है। तो मुझे लगा कि कुछ शेयर कर लेती हूँ आप लोगों से। आप लोगों को पता है कि हमेशा जवान बने रहने का सीक्रेट क्या है, या हमेशा खुश रहने का, हमेशा सुंदर बने रहने का, जो कि ये जो वर्ड है ना, ये सबको पसंद होते हैं कि मैं फ्रेश कैसे रहूं, हमेशा कैसे दिखूं मैं सुंदर, कैसे मैं हमेशा एक्टिव दिखूं, कैसे मैं हमेशा खुश दिखूं और मैं मतलब अच्छा सा बनूं। क्योंकि सबके अंदर ना एक अपनी एक मतलब एक डायनामिक सी छवि होती है खुद को लेकर कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत पोलाइट हूँ, मैं मतलब जैसा भी हूँ। सबकी अपनी अपनी छवि होती है, उसी छवि को लेकर हम समाज में एक्टिव रहते हैं। तो मैं अपनी जो विचारधारा है वो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, जैसा मैंने लाइफ जिया है। तो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप भी ट्राई कर सकते हो। जीवन पूरा एक प्रैक्टिकल, एक प्रयोगशाला ही है जिसमें आप नए नए तरीके अपना सकते हो। हम जैसे लोगों को सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो अगर आपसे कोई कहे कि आप हमेशा मतलब अच्छे से कैसे बने रहोगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे? कहीं कहीं नेट से सर्च करोगे कि योगा प्राणायाम करना चाहिए, डाइट का ध्यान रखना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये सब सक्सेसफुल है, यूज़फुल है हमारी लाइफ में? अब जिनको आदत नहीं है एक्सरसाइज करने की, डेली वो नहीं कर पाएंगे, कुछ टाइम करेंगे फिर बोर होके बैठ जाएंगे। किताबें भी पढ़ो आप, लेकिन जीवन जो है वो किताबों से नहीं चलता यार। जीवन बहुत बड़ा होता है, उसको चलाने के लिए हमें खुद ही चलना पड़ता है। और रही बात, हम अच्छी अच्छी किसी के मोटिवेशनल जैसे स्पीकर होते हैं उनको सुन लो, तो एकदम से तो अंदर से सुनने के बाद तो जोश आ जाता है, लेकिन जब हम घर जाते हैं या हम अपनी लाइफ में जीना शुरू कर देते हैं तो एक जैसे गुब्बारा होता है ना, छोटे बच्चे उसमें पंचर कर देते हैं, तो ऐसे हमारी एनर्जी निकल जाती है। फिर से हम खुश बुझे गुब्बारे की तरह। तो जहाँ जितना मैंने अपनी लाइफ को एक्सप्लोर किया है, मैंने जाना है, तो ओशो कहते हैं कि प्रेम ही परमात्मा होता है। तो जब जब हमारी लाइफ में लवर्स आता है ना, चाहे गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, तब तब आपने देखा होगा कि हमें अंदर से ना बहुत मतलब एक महक सी उठती है, एक सुंदर सा अपना शरीर भी लगता है, सुंदर सा सारा अस्तित्व लगने लग जाता है। इवन हमें अपना तकिया भी बहुत प्यारा लगता है। हमें हर चीज़ हमारे आसपास जब होती है तो वो हमें बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो व्यक्ति प्रेमी होता है ना, वो कभी भी हिंसा नहीं करेगा, वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि प्रेम उसको इतना पूरा घेर लेता है, उसके सारे अस्तित्व को, कि उसकी जो सारी नेगेटिविटी है ना वो ख़त्म हो जाती है। उसको प्रेम के अलावा और कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता। दिन रात सोते बैठते उठते वो अपने प्रेमी के बारे में सोचता रहता है और खुद को सजाता है, खुद को संवारता है, खुद को सुंदर बनाने की कोशिश करता है कि जब मैं अपने प्रेमी से मिलने जाऊंगा, जब मैं डेट करूंगा या करूंगी, तो मुझे बस सुंदर दिखना है। और मतलब उसके ख्यालों में खोया रहता है। और जब हमारे हृदय में प्रेम पैदा होता है तो प्रेम को पूजा कहा गया है, प्रेम को परमात्मा कहा गया है। ऐसे ही जब हम अपने मतलब भक्ति भाव में होते हैं, पूजा में, तो भी हमारी जो नेगेटिविटी है वो अंदर की समाप्त हो जाती है। लेकिन पूजा हम कितनी देर कर सकते हैं? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा सत्संग कर लिया, उसके बाद फिर तो हम वही अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। लेकिन प्यार एक ऐसी अद्भुत चीज़ है जो 24 घंटे आपके अंदर रहते हो। आप जागते हो तो आपकी सांसें महकती ही रहती हैं अपने प्रेमी की याद में, लेकिन जब आप सो जाते हो तो आपको सपने भी उसी के आते हैं।
वो आपको, जब आपका प्रेम है वो ऐसे आपको घेर लेता है ना कि बस फिर आप उससे छूट ही नहीं पाते। और मज़ा आता है अपने प्रेमी की यादों में, उसकी सारी चीज़ें याद करके मुस्कुराने में, अंदर अंदर आप मुस्कुराते रहते हो याद करके उसकी छोटी छोटी चीज़ें। और मतलब बहुत कुछ होता है जब आपने किसी से प्यार किया होगा तो आप मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे हो। उस टाइम आप कितने खुश होते हो ना, हमेशा चेहरे पे मुस्कान रहती है, हमेशा मन करता है कि यार या तो मैं उससे फ़ोन पे बातें कर लूँ या मैं उससे मिल लूँ, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं आंखें बंद करके बस उसके बारे में सोचता रहूँ। तो आपने देखा होगा कि प्रेमी के अंदर ना एक अलग एनर्जी लेवल होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपको हमेशा एक्टिव बने रहना है तो अपनी लाइफ में हमेशा लवर रखिए एक। मैं यहाँ पे पति पत्नी की बात नहीं कर रही, मैं मतलब एक लवर की बात कर रही हूँ। इसको आप विवाह से रिलेट करके ना देखें प्यार को। तो आप हमेशा मतलब, और एक बात और कहना चाहूँगी यहाँ पे, जो रूल्स है इस बात का, कि अपने अंदर ना प्रेम को हमेशा बचा कर रखिए। अगर बाहर आपका प्रेमी मान लो चला भी जाता है, कुछ टाइम बाद किसी और के पास चला जाता है या आप लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, तो उस बात की चिंता मत करिए। उस टाइम आप डिप्रेशन का शिकार मत होइए। बस फिक्र इस बात की कीजिए कि आपके अंदर जो प्रेम है वो तो कम नहीं हुआ ना, प्रेम ख़त्म नहीं हुआ है ना। तो फिर फिक्र नॉट, किसी बात की फ़िक्र ना करें, क्योंकि अगर आपके अंदर प्रेम है तो फिर कोई भी व्यक्ति आएगा आपकी लाइफ में, वो आपका प्रेमी बन जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि प्रेमी को जाने दो, प्रेमी को मत पकड़ो। बस अपने प्रेम को हमेशा संभाल के रखो अपने हृदय के अंदर। अगर आपके अंदर प्रेम है तो फिर से आप किसी से भी प्रेम कर सकते हो। इवन आप अपनी आसपास की चीज़ें, जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जिन्हें हम निर्जीव कहते हैं, अपने कपड़ों से, अपने जानवरों से, जो आपके पेट एनिमल्स है, या पेड़ पौधों से, अपने आसपास कुछ भी है आपको, इवन आपका बेड भी है, उसको भी आप अगर प्यार से स्पर्श करोगे तो वही प्रेमी की फीलिंग आएगी। प्रेमी का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा अपोजिट सेक्स ही है। जैसे आप बॉय है तो आपको हमेशा गर्ल ही चाहिए, या आप गर्ल है तो हमेशा आपको बॉयज़ चाहिए, नहीं। प्रेमी का मतलब होता है जिसके आगे हम मतलब अपना सारा मतलब जो भी हमारे अंदर है वो खोल कर रख सके बिना हेजिटेशन के। और दूसरा ये कि हमारा जो अहंकार है ना, हमारा जो ईगो है, उसको हम समर्पित कर सके अपने प्रेमी के चरणों में। वो कोई भी हो सकता है, वो मंदिर में एक मूर्ति भी हो सकती है, वो कोई जीवित व्यक्ति भी हो सकता है। हालांकि मूर्ति बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती, सभी लोगों के लिए नहीं होती, कुछ एक के लिए हो सकती है। लेकिन हमारे लिए सबसे इजी यही रहता है कि हमें कोई जीवित प्राणी मिल जाए, मतलब जीवित इंसान मिल जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लवर आपका, जिसके प्यार में पड़ के मैं खुद को बस मिटा दूँ। जैसे आपने सुना होगा कई बार प्रेमियों की लाइन कि मुझे बस मिटाना है, मुझे तुझ में खोना है। तो वो क्या है, वो यही है कि मैं अपने अस्तित्व को आपके आगे समर्पित करता हूँ, मैं अब शून्य होता हूँ। देखो, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम साधना में होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमें शून्यता की या की अवस्था को प्राप्त करना है। लेकिन जो व्यक्ति जो प्रेम में होता है ना, तो वहाँ पे समर्पण या शून्यता बहुत सहज हो जाती है। वो हमारा जो प्रेमी है, अगर हम भक्ति भाव से उसके पास जाएं, उसके साथ रहें या उसके साथ रिलेशनशिप में रहें, तो वो भी हमारे लिए एक मतलब पूजा की तरह हो जाता है। हमारा प्रेम भी, हमारी जो अंदर की वासना है वो सारी तिरोहित हो जाती है, और हम हमारा प्यार इतना प्योर हो जाता है, हम इतना डेडिकेट हो जाते हैं अपने प्रेमी के प्रति कि हम मतलब अपना सारा सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। हम फैमिली एक सेकंड में छोड़ देते हैं, हम खुद को भी छोड़ देते हैं कि बस अब तू रह, मुझे नहीं रहना। तो देखा अपने प्रेम में कितनी ताकत होती है। और वो तो है ही साइड में, जैसे मैंने शुरुआत की थी अपनी बात की, कि हमेशा आप एक्टिव तो रहते हो, सुंदर भी रहते हो और पॉजिटिव भी रहते हो। क्योंकि जो भी लवर होते, जो प्रेमी होते हैं, वो मतलब क्रोध में नहीं रहते, उनको ईर्ष्या नहीं होती, उनको लोभ नहीं होता। ये जो चीज़ें हम अलग से बैठ के गिनते रहते हैं ना, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या, वो ये हमें छोड़ना है छोड़ना है, अब रट्टे मारते रहो यार, कैसे छूटेगा।
लेकिन बहुत ईज़ी है, जो भी हमें नेगेटिव लगता है उसको छोड़ना बहुत आसान है। आप किसी से भी प्यार करो, मतलब किसी से ऐसे नहीं कि किसी को ज़बरदस्ती पकड़ लो। बट हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास मतलब फ्रेंड सर्कल है, सबके पास होता है। तो और मीडिया पे बहुत सारे फ्रेंड्स आपके बन जाते हैं, और हर व्यक्ति ना जो भी आपकी लाइफ में आता है वो आपको ग्रो करता है। वो आपको, अगर आप किसी इंसान को पकड़ के बैठ जाते हो तो मानो आपका जो अस्तित्व है वो वहीं पर रुक गया। लेकिन पकड़ो मत, क्योंकि जीवन जो है ना वो एक नदी की तरह है, उसको बहने दो। आपने उसको रोका तो वो डबरे की तरह ना सड़ने लग जाएगी, उसमें से बदबू आने लग जाएगी जैसे तालाब में से आती है। लेकिन आपने बहती नदी देखी है, हमेशा ताज़ी होती है, हमेशा फ्रेश होती है, हमेशा उसका जो जल है वो पीने का होता है। ऐसे ही अगर आपकी लाइफ में कोई भी आता है ना, उसके साथ बहुत अच्छे से रहो, प्यार से रहो। अगर वो जाता है तो फिर उसको जाने भी दो, उसको विदा भी कर दो, फिर कोई और आ जाएगा। यार इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतनी सारी भीड़ है लोगों की, आप एक को ही पकड़ के क्यों बैठते हो? जैसे देखो, एक बगीचा है, उसमें गुलाब का फूल भी होता है, कमल का भी होता है, चमेली का भी होता है, और भी बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। तो आपको सबकी सुगंध लेनी चाहिए। अब जितने भी लोग आपकी लाइफ में आएंगे ना, उतना आप खुद को फील करोगे कि आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है, आप ग्रो कर रहे हो, आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो। और ये जो मैजिक होता है ना, ये किताबों से पढ़ के नहीं आता, ये किन्हीं लोगों के प्रवचन सुनने से नहीं आता, ये आपकी खुद की साधना है। जब आप खुद अपने रास्ते चुनते हो, खुद अपने रास्तों पर चलते हो, तब आपकी आत्मा का विकास होता है। तो बहुत सारे दोस्त बनाइए और बनाते रहिए, बिल्कुल भी हारिए मत, अपने अंदर के प्रेम को ख़त्म मत होने दो। फिर तो जितने भी लोग आएंगे ना वो आपके प्रेमी बन ही जाएंगे। एक व्यक्ति आता है, वो भी आपको कुछ ऊपर उठा के जाता है, फिर वो चला जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, ऐसे कहीं पे भी मत थको। एक दिन आपको आपका सोलमेट ज़रूर मिलता है। ये मेरी लाइफ का अनुभव है, मुझे भी मिला है। आज मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत सारे मतलब पड़ावों से गुजरी हूँ, और आज मैं कह सकती हूँ बहुत खुश से और प्राउड होके कि हाँ, मुझे अपना सोलमेट मिला है। अब देखो, जैसे यार हम मार्केट में भी जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी तो हम कोई चीज़ पसंद करनी होती है तो हम बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजरते हैं, सीधा ही तो हमें अपनी पसंद की चीज़ नहीं मिल जाती ना। तो ऐसे ही आप बहुत सारे जब दोस्तों से होकर गुजरते हो, तब आपको आपका सोलमेट मिल जाता है। अब लेकिन बॉलीवुड के सॉन्ग सुन सुन के हमारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है। हमें लगता है कि बस एक हमारा लवर हो, बस वो एक होना चाहिए। अब यार दुश्मन तो आप इतने सारे बना लेते हो कि उनका कोई हिसाब ही नहीं है। आपके आस पड़ोस में आपके दुश्मन मिल जाएंगे, आप किसी दूसरी अदर सिटी में जाते हो, कहीं पे भी आप इतने सारे दुश्मन बना लेते हो। लेकिन जब बात दोस्ती की आती है, बात जब प्रेमी की आती है, लवर्स की आती है, तब आप एक पे अटक जाते हो। क्यों यार, एक पे क्यों अटकना? सारा अस्तित्व तो इतना सुंदर है। आप घूम के देखिए, आप अलग अलग दोस्त बना के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसे ही एक डिफरेंट थॉट आप मेरी सुन सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और लाइक्स और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।